सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। पुस्तक स्वामी विशुद्धानंद प्रसंग एवं तत्व कथा। लेखक महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज। भाग 1, अध्याय 5। सन्यासी भोलानाथ और योग विभूति की चमत्कार। ब्रह्मचर्य अवस्था से उत्तीर्ण होकर मठ के नियमानुसार भोलानाथ ने दंड ग्रहण किया और दंडी हुए। 4 वर्ष तक विधि पूर्वक दंड धारण कर उसका परित्याग किया और संन्यास ग्रहण किया। संन्यास अवस्था में वे लगभग 4 वर्ष तक रहे। इन 8 वर्षों में उन्होंने भारतवर्ष के बहुत से तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया और नाना प्रकार का लौकिक ज्ञान प्राप्त किया। तपस्या की तो बात ही क्या कही जाए, उनका संपूर्ण जीवन ही उत्कट तपस्या का उज्जवल निदर्शन है, जिन समस्त लोकोत्तर विभूतियों से उन्होंने आजकल सब लोगों को चकित एवं स्तंभित कर दिया है और उनके सामने स्थूल तत्व से अतीत एक विराट शक्ति सत्ता का प्रतिपादन किया है। उन सब सिद्धियों का स्फुरण उनमें तभी से होना आरंभ हो चुका था जबकि वे ब्रह्मचर्य अवस्था से उत्तीर्ण हो चुके थे। दंडी और सन्यासी अवस्था में उन सिद्धियों का विशेष रूप से विकास हुआ। योग विभूति के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। इस विषय का विशेष विवेचन यथास्थान विस्तार पूर्वक किया जाएगा। यहाँ प्रसंगवश 1-2 बातें ही कही जाएगी। आत्मज्ञान का उन्मेष न हो तो योग विभूति प्रकाशित नहीं हो पाती। भगवान शंकराचार्य ने सुप्रसिद्ध दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में सर्वात्म भाव को महाविभूति कहकर वर्णन किया है। सुरेश्वराचार्य ने अपने वार्तिक में स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन किया है कि पुरुष धावमान होने पर जैसे उसकी छाया उसके पीछे पीछे भागती है, उसी प्रकार आत्मा व ईश्वर का स्वरूप उपलब्ध होने पर ऐश्वर्य का प्रकाश अपने आप प्रारंभ हो जाता है। आत्मा से भिन्न ऐश्वर्य की सत्ता नहीं है। ब्रह्मचर्य अवस्था में बिंदु का शोधन होता है और स्थिरता का संपादन होता है। वही है जीव देह का सत्व। उसके शुद्ध और स्थिर होने पर अर्थात साधन बल से देह शुद्ध होने पर भूत शुद्धि तथा चित्त शुद्धि पर अधिकार हो जाता है। उस समय फिर सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही उपस्थित हो जाती हैं। उनके लिए अलग से चेष्टा नहीं करनी पड़ती। इसी विशुद्ध अवस्था में भोलानाथ ने योगी जन वांछित अत्यंत दुर्लभ एवं दुष्कर नाभि धोती क्रिया प्राप्त कर ली थी। अति दीर्घ काल तक तपस्या करके और कठोर नियम पालन करके बहुत प्रकार से क्षमता संपन्न हो चुकने पर भी बहुतों को यह अति दुर्लभ नाभि धोती क्रिया सिद्ध नहीं होती। इसी से जाना जा सकता है कि प्रकृत योग मार्ग में इस क्रिया का कितना बड़ा ऊंचा स्थान है। कहा जा सकता है कि एक प्रकार से योग की यह अंतिम क्रिया है। ऐसा सुना है कि एक दिन उन्होंने नाभि धोती और किरात धोती सीखने की इच्छा प्रकट की, किंतु वह तो गुरु से ही सीखी जाती है। केवल अपनी चेष्टा से अथवा बहुत थोड़े ही समय में कोई उसे नहीं सीख सकता। उन्होंने नाभि धोती क्रिया सीखने की इच्छा प्रदर्शित की है। ऐसा जब सुना तो योगाश्रम में रहने वाले एक योगी ने उनसे कहा, भोलानाथ, तुम वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहते हो? हम बहुत दीर्घकाल से 100 वर्ष से अधिक हुए कठोर परिश्रम कर रहे हैं तो भी इस क्रिया रत्न को पा नहीं सके, और तुम बालक होते हुए भी उसको प्राप्त करने की इच्छा दिखाते हो। तुम्हारी दृष्टता कुछ कम नहीं है। भोलानाथ ने उत्तर दिया, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सच है, किंतु जगत में क्या ऐसे शक्तिशाली पुरुष नहीं है कि जो अपने क्षमता बल से मुझे मेरी इस छोटी अवस्था में ही शिक्षा देकर तदनुरूप योग्यता उत्पन्न करा दे। यह सुनकर योगीवर उनका नाना भांति उपहास करने लगे। तब भोलानाथ बोले, आपकी धारणा सत्य नहीं है। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास है कि दादा गुरुदेव अर्थात प्रभुराम परमहंस महाशय जब इच्छा करेंगे अवश्य ही मुझे नाभि धोती स्वायत्त करा देंगे। उक्त योगीवर एक अत्यंत दीर्घजीवी प्रतिष्ठा संपन्न और क्षमतावान पुरुष थे और फिर एक बड़े मठ के अध्यक्ष भी थे। इसलिए एक अल्पवयस्क युवक का उनकी बात को काटने की हिम्मत करना उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने भोलानाथ को चिढ़ाकर दंड देने का भय दिखाया। भोलानाथ के हृदय को कड़ी चोट लगी और वे रोने लगे।
ठीक उसी समय स्वयं श्रीयुत भृगुराम स्वामी आकाश मार्ग से आकर उपस्थित हो गए। भोलानाथ को वे प्राण से भी अधिक प्यार करते थे। भोलानाथ को मर्म पीड़ित देखकर उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और उक्त योगी वर्ग के प्रति कुछ उग्र भाव धारण करके उनके अन्यायपूर्ण व्यवहार के लिए तीव्र दंड की व्यवस्था की और उसी मुहूर्त में भोलानाथ को स्वयं नाभि दहती क्रिया की शिक्षा दी। 100 वर्ष दुष्कर तपस्या और कठिन नियम पालन करने पर भी जिस क्रिया का अधिकार प्राप्त नहीं होता, आज उसी क्रिया को एक निमेष में अपनी इच्छा शक्ति के प्रभाव से एक नव युवक को उन्होंने दे दिया। शक्तिशाली योगी की क्षमता की सीमा नहीं है। तब से कुछ दिन तक नियमित रूप से अभ्यास करते हुए भोलानाथ ने नाभि दौती की क्रिया में पूर्णता प्राप्त कर ली। किरात दौती नाभि दौती की ही उन्नत अवस्था विशेष है। एक मलमल का या कोई अन्य शुद्ध वस्त्र का 25-30 हाथ लंबा टुकड़ा नाभि से मुख पर्यंत यथाविधि अनुलोम तथा विलोम प्रणाली से शरीर के भीतर बार बार चलाया जाता है। इस दौती कार्य का जब तक भलीभांति अभ्यास नहीं हो जाता, तब तक चात्वर व आकाश गमन की पूरी शक्ति प्राप्त नहीं होती। दीर्घकाल तक प्रयत्न करने पर प्रचलित कुंभक के द्वारा भी शून्य में ऊपर उठा जा सकता है, किंतु उत्थित अवस्था में बातचीत नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि कोई भूमि से ऊपर उठने पर ब्रह्म ज्ञान शून्य हो जाते हैं। इसके अलावा ऊपर हवा में चलते समय कभी कभी प्रतिकूल वायु प्रवाह के धक्के से नीचे गिर पड़ने का डर भी बना रहता है। नाभि दौती क्रिया में परिपक्वता प्राप्त कर चुकने पर देह शून्यमय हो जाती है। समस्त देह को संकुचित या प्रसारित कर सकने की शक्ति का विकास हो जाता है। तब एक लोमकूप के द्वार से किसी अति बृहत पदार्थ को भी शरीर के अंदर प्रवेश करवा सकते हैं। शरीर के किसी भी अंग या भाग को स्वेच्छानुसार छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है। किरात दौती के द्वारा देह शुद्ध करके फिर चाहे जिस किसी अंग में वायु पूर्ण भर रख सकने की क्रिया का नाम किरात कुंभक है। इस कुंभक के बल से शून्य में ऊपर उठने पर बातचीत करने में भी कोई बाधा नहीं पड़ती। यहाँ तक कि भाषण करते करते ही साथ साथ ऊपर उठ सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान बना रहता है, तथापि बाह्य विषयों से निर्लिप्तता प्राप्त हो जाती है। नासिक आदि द्वारा वायु ग्रहण करने की क्रिया में यह सब कुछ साधारणतया नहीं होता, पर काया प्रवेश के लिए भी साधारण कुंभक की अपेक्षा किरात कुंभक अधिक उपयोगी है। किरात कुंभक के द्वारा शरीर के भीतर जब विशुद्ध वायु भर ली जाती है, तब किसी भी बाहरी आक्रमण से वह कदापि अभिभूत नहीं हो सकता। अत्यंत बलवान और शक्तिशाली तेजो राशि के दर्शन और संस्पर्श से भी किरात कुंभक की अवस्था में बाह्य चेतना कदापि लुप्त नहीं होती। जब भोलानाथ देश देशांतर में भ्रमण करते थे, तब कभी कभी वर्धमान में आकर अपनी जननी के साथ भेंट करके पुनः चले जाते थे। इस प्रकार का मात्र भक्त और एक निष्ठ मात्र सेवक देखने में नहीं आया। जिस बात से माता के मन को दुख होने की तनिक सी भी संभावना हो, ऐसा काम वे कभी करते ही नहीं थे। भोलानाथ के बड़े भाई भूतनाथ चट्टोपाध्याय वर्धमान में रहकर डॉक्टरी का व्यवसाय किया करते थे। वे भोलानाथ को बहुत ही प्यार करते थे। यद्यपि भोलानाथ अवस्था में उनसे छोटे थे, तथापि भोलानाथ की अलौकिक तप शक्ति से प्रभावित होने के कारण वे भोलानाथ के प्रति विशेष भक्तिभाव रखते थे। भोलानाथ भी अपने उन ज्येष्ठ भ्राता का यथेष्ट सम्मान करने में कभी चूकते नहीं थे। एक बार भूतनाथ बाबू अपने छोटे भाई से बड़े आग्रह से कहने लगे, भोलानाथ, मैंने सुना है कि तुमने साधना बल से असाधारण शक्ति प्राप्त कर ली है। मेरी बहुत दिनों तक की एक इच्छा पूर्ण रह गई है। यदि तुम अपनी तपस्या के बल से मेरी वह आकांक्षा पूरी कर सको तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। मेरा और कोई दूसरा अनुरोध नहीं है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं स्वर्गीय पितृदेव का फिर से दर्शन करूं। सुनता हूँ जीव नित्य है, आत्मा अविनाशी है, परिवर्तन जो कुछ भी घटित होता है वह केवल रूप का, किंतु योगी योग बल से भूतकाल के तथा भविष्यत के रूप को भी सामने प्रकट करके दिखा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम इच्छा करोगे तो मेरी यह साधना पूरी कर सकोगे, तो मेरी यह इच्छा पूरी कर सकोगे। भोलानाथ बोले, दादा, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो योग बल से अथवा विज्ञान बल से संभव न हो। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात शोकातुर गांधारी को व्यास देव ने परलोकगत आत्मीय स्वजनों के दर्शन कराए थे। प्रत्येक योगी केवल इच्छा मात्र करने से ही
यह सब कुछ दिखा सकता है। उसी प्रकार जो कोई विज्ञानवेत्ता है, जो कि प्रकृति के रहस्य भेद करने में समर्थ है, वह विज्ञान बल से यह कार्य कर सकता है। किंतु दादा, देखने मात्र से क्या लाभ होगा? समझ लीजिए कि अमर तो सभी हैं, मृत्यु तो केवल वेश परिवर्तन मात्र है। जिस रूप को एक बार इस जगत में देख चुके हैं, उसके मरने के पश्चात यदि आप वही रूप पुनरपि क्षण भर के लिए भी देख पाएंगे तो उस समय आप धैर्य नहीं रख सकेंगे। इससे अच्छा तो यह है कि जो कुछ मंगलमय के मंगल विधान से एक बार घट चुका है उसे नतमस्तक होकर स्वीकार कर ले, बहुत अस्थिर न हो। परंतु भूतनाथ बाबू ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने बारंबार आग्रह किया। भोलानाथ को मालूम था कि परलोकगत अपने किसी प्रियजन को यदि कोई देख ले तो आत्म संयम के अभाव में तत्क्षण उन्मत्त सा हो उठेगा। इसीलिए उन्होंने नम्रता के साथ प्रतिवाद करने की चेष्टा की, किंतु जब देखा कि दादा किसी प्रकार अपना आग्रह छोड़ने को राजी नहीं है, तब अंत में भोलानाथ को उनकी बात माननी पड़ी। तब उनके आदेशानुसार एक घर सुसज्जित किया गया। वहां पर एक शैया बिछाई गई। ठीक समय पर स्वर्गीय पितृदेव की मूर्ति उसी रूप में जैसे कि पहले से परिचित थी उस शैया पर आ गई और जो प्रश्न किए गए उनके उचित उत्तर भी दिए। लगभग 15 मिनट तक मूर्ति ठहरी थी, फिर वह अदृश्य हो गई। भूतनाथ बाबू ने जब अकस्मात इस प्रकार पितृदेव का दर्शन किया तब वे अतिशय आश्चर्यचकित हुए। साथ साथ उनके मन पर विशेष रूप से धक्का लगा था। ऐसे ही एक बार और भी वे घूमते घूमते वर्धमान पहुंचे। देखा कि भूतनाथ बाबू संघातिक रोग से पीड़ित है। नाना प्रकार के औषधोपचार से भी कोई लाभ नहीं हो रहा। भोलानाथ ने अपने असाधारण तपोबल से बड़े भाई साहब को तुरंत रोग मुक्त कर दिया और जब वे जाने लगे तो उन्हें एक कवच दे गए थे। उसके बाद भूतनाथ बाबू को प्याज और अंडे खाने का निषेध कर गए थे। इस संबंध में अपनी भाभी को भी विशेष रूप से सावधान कर गए थे। किंतु भूतनाथ बाबू ऐसे व्यक्ति थे कि किसी नियम का लगातार पालन करना उनके लिए कठिन था। जब नियम भंग कर डाला, दुर्दैव योग से उन पर फिर से भांति भांति के रोगों का आक्रमण होने लगा। इस बार उनकी दशा इतनी शोचनीय हो गई कि पुत्र का घोर कष्ट देख कर के उनकी माता को स्वयं प्राणांतिक वेदना का अनुभव होने लगा। भोलानाथ उस संकट काल में किसी अति दूर देश की यात्रा में थे, किंतु वे चाहे कितनी ही दूर क्यों न हो, दैसिक व्यवधान से क्या, जबकि भीतर प्राण के साथ प्राण का अति निकट घनिष्ठ योग सूत्र काम कर रहा है। अपनी माता की हृदय वेदना को अंतर्दशी महापुरुष ने अतिशय दूरी होते हुए भी प्राण के संबंध से तुरंत ही प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। विद्युत वेग से वे बंडुल ग्राम में आ उपस्थित हुए एवं अपनी माँ से स्पष्ट शब्दों में बोले, माँ, दादा अब की बार बच नहीं सकेंगे, उनका इस जीवन का अंतिम समय समीप आ गया है। ऐसा कहकर उन्होंने उनकी मृत्यु का दिन, तारीख और समय ठीक ठीक बतला दिया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो मुहूर्त वे बतला गए थे। भूतनाथ बाबू की इस जन्म की मानव लीला उसी अचूक समय पर समाप्त हुई। जननी पुत्र शोक से व्याकुल हो गई। जो माँ को प्राण से भी अधिक चाहते थे, उन भोलानाथ ने माता का अंग छूकर उनका शोक दूर किया और नाना प्रकार के अलौकिक दिव्य दर्शन उनको प्रत्यक्ष दिखाए। इस प्रकार माता को धैर्य प्रदान करके 2-3 दिन बाद वे पुनः चले गए। जब भूतनाथ बाबू की कन्या का विवाह हुआ, भोलानाथ ने तत्संबंधी अपना कोई भी मत प्रकाशित नहीं किया था। आत्मीय स्वजनों ने सब प्रकार से व्यवस्था कराकर विवाह कार्य संपन्न करा दिया। तब आगे चलकर यथा प्रसंग भोलानाथ ने अपनी माता के पास भविष्य में होने वाली घटना का चित्र स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया। उन्होंने कह दिया, विवाह के कुछ दिन पश्चात ही वैधव्य अवश्यंभावी है। ठीक वही घटित हुआ। हरिओम तत्सत।